पौड़ी में दरिंदगी का शिकार हुई युवती को ऋषिकेश एम्स से भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी हालत यहां भी बहुत गंभीर बनी हुई है। करीब 80% पीड़िता झुलस चुकी है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो डॉक्टरों का कहना है कि लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं और अगले 48 घंटे पीड़िता के लिए बेहद अहम डॉक्टरों ने बताए हैं। जबकि पीड़िता के परिजन काफी गुस्से में हैं, काफी चिंतित है। उनका कहना है कि उनकी बेटी का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास किसी निजी अस्पताल में पीड़िता का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है और मजबूरी में उन्होंने इस अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती करा रखा है, लेकिन यहाँ उनको सही इलाज नहीं मिल रहा है। और साथ में पीड़ित परिवार की मांग है कि जो आरोपी मनोज है उसे फांसी की सजा दी जाए। तो पौड़ी की रहने वाली छात्रा को आरोपी ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद 80% छात्रा झुलसी हुई हालत में ऋषिकेश एम्स में भर्ती है और परिजन यहाँ भी नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सही तरीके से इलाज उनकी बच्ची को नहीं मिल पा रहा है। सरकार मदद नहीं करेगी। उन्होंने खुद स्वयं कहा कि मुझे फोन करना, जब वो थोड़ा फ्री होंगे तो उनसे बात करूंगा, जो भी खर्चा होगा। बंटी नाम का कोई लड़का था और वैसे नाम उसका मनोज है। वो पिताजी का नाम मोहन सिंह है, ग्राम गाहड़ का रहने वाला है। स्थिति क्या बता रही है? स्थिति तो बेहोश है लड़की, तो 80% है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और उसको अच्छा उपचार भी नहीं मिल रहा है। उनसे हम ये चाहते हैं कि साहब उसको, उस लड़के को सजाए मौत हो, या पुलिस कस्टडी में जो है रखा गया, या तो हमें हमारे हवाले कर दे, जनता हमारे हवाले कर दे, या उसे सजाए मौत, फांसी की सजाए दे। तो जायज है परिजनों का गुस्सा, क्योंकि उनकी बच्ची 80% जली हालत में, गंभीर हालत में वेंटिलेटर में इस वक्त भर्ती है। आशीष डोभाल और जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। ऋषिकेश से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो आशीष, बताएं पीड़िता की हालत कैसी और क्या कुछ कार्रवाई आगे हो रही है? जी आशीष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 80% जली हालत में पीड़िता को ऋषिकेश एम्स के वेंटिलेटर में भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर उसकी बनी हुई है और उस पर परिजन आरोप भी लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वो उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वाकई में आर्थिक तौर पर इतने संपन्न होते, सक्षम होते, तो अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने के बजाय वो किसी निजी अस्पताल में जाते। बहरहाल परिजनों में नाराजगी है, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। असल में पौड़ी के कफलसियो पट्टी के आली भीमली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक दरिंदे युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और 80% पीड़िता जल गई, जिसे पहले जिला अस्पताल लाया गया, उसके बाद उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। पीड़िता गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है और कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर स्कूटी से अपने गाँव लौट रही थी। युवती का पीछा कर रहे युवक ने सुनसान इलाके में युवती को रोका, उसे छेड़खानी का प्रयास किया और जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। तो वाकई में बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक की घटना है, जिसमें ये पीड़िता जो बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा है वो 80% जल चुकी है और इस वक्त ऋषिकेश एम्स के वेंटिलेटर में से भर्ती किया गया, रखा गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हालत कितनी गंभीर है। तो आमतौर पर राज्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लेकिन अब दरिंदगी की घटनाएं यहां भी आम होने लगी है, जिसने पूरे राज्य को शर्मसार तो किया ही है, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो हमारी टीम सच जानने निकली कि क्या वाकई में महिलाएं इस राज्य के अंदर सुरक्षित भाव से घूम सकती हैं। तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। पौड़ी में युवती के साथ जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था और उससे भी हैरान करने वाला ये है कि पूरे राज्य भर में महिला सुरक्षा के दावे पूरी तरह फेल नजर आए। न्यूज 18 की टीम पड़ताल के लिए निकली तो राजधानी देहरादून के ही पेट्रोल पंपों में खुलेआम बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था, जबकि खुले में पेट्रोल देने पर पूरी तरह से रोक है और इसके लिए बाकायदा परमिशन की भी जरूरत होती है, मगर नियमों की यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ाई गयी। खुले मतलब मैम समझा नहीं। जी बोतल में तो अलाउ नहीं हो सकती, कंपनी मना कर, लेकिन कस्टमर थोड़ा बहुत वो इमरजेंसी वाला आते हैं उनको डालना पड़ता है, लेकिन वैसे अलाउ है नहीं। महिलाओं पर एसिड अटैक के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देहरादून की दुकानों में तो बेधड़क एसिड बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी बिना आईडी प्रूफ के एसिड दिया जा रहा है, जो कि महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट उसमें गाइडलाइंस दी हैं और लेकिन कोई भी सरकारें जो राज्य सरकारें हैं या प्रशासन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। अब जब पौड़ी की बेटी के साथ दरिंदगी की इंतहा हुई तो राज्य सरकार फिर से संवेदनशीलता के दावे कर रही है। देखिए, मैं समझती हूँ सरकार की संवेदनशीलता आप इस बात से देख सकते हैं कि अब तक में जितने भी इस 1.5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं यदि घटित हुई हैं, उन घटनाओं में सरकार ने आरोपी को तुरंत पकड़ा है। ये सरकार की हिला होली कहीं नहीं थी कि इस प्रकार एक बेटी को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। अब सरकार भले ही कुछ भी दावे करे, मगर सच तो यही है कि महिला सुरक्षा के नियम कायदे खुलेआम बाजार में बिक रहे हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो जो ये लापरवाहियां प्रशासन को बड़ी छोटी लगती हैं, इस पर गौर करने लायक भी नहीं लगती। दरअसल ये किसी बेकसूर बच्ची की जान की दुश्मन बन जाती है और ऐसा ही हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की मशक्कत की। तो कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के लिए सहयोग निधि जुटाने के लिए पहले चरण में जनता के साथ ही औद्योगिक इकाइयों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लिहाजा वो व्यापारियों और औद्योगिक इकाई के साथ ही आम जनमानस से भी पार्टी फंड में सहयोग देने की उम्मीद करते हैं। वह इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का कहना है कि राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता का इंडस्ट्री एसोसिएशन में कोई प्रावधान नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी को अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आर्थिक सहायता करते हैं तो वो भी वो चेक से भुगतान करें। हम चाहे व्यापारी हो, चाहे औद्योगिक इकाई हो, चाहे और आम जन हो, हम सबसे कहेंगे कि आप कांग्रेस का सहयोग करें। कौन कितने के माध्यम से सहयोग करेगा ये तो उन पर निर्भर करता है। तो एसोसिएशन इस लेवल पे कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग किसी भी आदमी को, चाहे वो व्यक्तिगत होता है, चाहे कोई संस्था का होता है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, वो नहीं कर पाती है क्योंकि हम पे फंड्स ही नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकते। राज्य के पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगकर पूछा है कि राज्य के 672 गांव के लोगों को कितना पानी हर दिन दिया जा रहा है। अब हाईकोर्ट 6 जनवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त दे चुका है और इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया कि अल्मोड़ा और बागेश्वर के यात्रा के दौरान वहां की महिलाएं दूर से पानी लाकर गुजारा कर रही हैं। ये उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा। तो कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। उड़ान योजना के तहत अब उधमसिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून और देहरादून से पंतनगर के बीच 26 दिसंबर से एयर इंडिया की किफायती हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। और आपको बता दें कि ये हफ्ते में 4 दिन यानी कि बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार नियमित रूप से इन 4 दिनों में एयर इंडिया की हवाई सेवा आपको मिल सकेगी। 26 दिसंबर को पंतनगर एयरपोर्ट से एयर इंडिया का ATR 42 विमान दोपहर 1:40 पर उड़ान भरेगा, जो 2:40 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेगा और देहरादून एयरपोर्ट से दोपहर 3:05 पर उड़ान भरेगा और फिर 3:55 में पंतनगर एयरपोर्ट वापस पहुंचेगा। वर्तमान में पंतनगर एयरपोर्ट से हफ्ते में 4 दिन पंतनगर से दिल्ली और दिल्ली से पंतनगर के बीच भी एयर इंडिया की हवाई सेवा संचालित हो रही है, लेकिन अभी पंतनगर से देहरादून और देहरादून से पंतनगर के लिए भी हफ्ते में 4 दिन अब संचालित होने जा रही है। और ऋषिकेश में लगातार योग के सहारे जालसाजी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग योग के शिक्षक खुद को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का योग शिक्षक बताकर लोगों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद एक फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पिछले लंबे समय से इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि पौड़ी जो जनपद है उसमें योग के नाम पर कई ऐसे अभय सेंटर भी संचालित हो रहे हैं। उनके जो संचालक है उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय जिलाधिकारी को एक लेटर आज प्रेषित कर रहा हूं और CMO पौड़ी को भी कि जितने भी सेंटर वहाँ पे करीब 250 से अधिक सेंटर हैं, उन सभी सेंटरों की एक बार जांच की जाए और उन सभी सेंटरों को जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनका जो है नामांकन किया जाए, पंजीकरण किया जाए, ताकि पता चल सके कि कौन सा सेंटर सही है और कौन सा गलत।
श्रीनगर गढ़वाल की 330 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना किसी भी दिन बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। बांध से पावर हाउस तक की नहर में कई जगह बहुत बड़े लीकेज हो गए हैं और हालत यह है कि नहर से लगातार पानी निकल रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन को मानो कोई खबर नहीं है। $330 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की नहर से हो रहे रिसाव का एक खौफनाक नजारा डराने के लिए काफी है। चौरास क्षेत्र में स्थित मंगसू, गुगली और सुरासू में नहर से हो रहा पानी का लगातार रिसाव लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। करीब 70 परिवारों की जिंदगी अब नहर के पानी पर टिक गई है और यहाँ किसी भी दिन बड़ी तबाही हो सकती है। उन्हें ऐसे टल्ला मारा, वो टल्ला उखड़ गया, अब भी ये टल्ला मारने के जोश में तो वो जुगत जो है हम नहीं होने देंगे। हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए। रात 2 बजे से हम लोग पानी को बटोरने पे लगे अपने घरों में सर। वो क्यों ऐसा हुआ कि पानी जब रात को चला गया तो हम पहले तक उसमें रहे कि पानी ऐसे रुक जाएगा, खेतों में रुक जाएगा, लेकिन वो उसके बाद जो है एकदम लंबा स्टेज उसने लिया। परियोजना नहर के निर्माण के वक्त से ही नहर के डिजाइन और काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट और गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों की जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है। भूवैज्ञानिकों का साफ कहना है कि नहर कभी भी किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। आपने कुछ प्रोटेक्शन रखा ही नहीं है, बहुत ही घटिया इंजीनियरिंग उसमें जो है इन लोगों ने जो है अप्लाई किया है। तो कुल मिलाकर के ये नहर तो कभी भी खतरा बन सकती है और अभी तो लीकेज हो रहा है। आप जानते हैं कि अर्थक्वेक के हिसाब से ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने एक अपनी टेक्निकल टीम भी गठित कर दी है और कंपनी वालों को निर्देशित भी कर दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर इसको आप इसका ट्रीटमेंट कराना सुनिश्चित करें, अदरवाइज अभी तो स्थिति अंडर कंट्रोल है। पिछले 2 सालों से यहाँ लगातार लीकेज हो रहा है, लेकिन परियोजना संस्था जीवीके को न तो नियमों की परवाह है और न ही स्थानीय लोगों की जिंदगी की चिंता। अब ऐसे में जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भूकंप से भी भयानक त्रासदी नजर आ सकती है। श्रीनगर गढ़वाल से न्यूज 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। तो यही प्रशासनिक लापरवाहियां हैं जो विकास का उदाहरण बने इन परियोजनाओं को विनाश का सबब बना देती हैं। आगे बढ़ेंगे। सर्दियों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों के घरों में गुलदार पहुंच रहे हैं। कई लोगों पर अब तक गुलदार हमला भी कर चुके हैं और अल्मोड़ा के मटेला गांव के गोपाल बिश्ट ने अपने घर के आसपास अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इसके बाद एक बार बैल पर हमले की तस्वीर सामने आई है। अब रोजाना मुर्गी बाड़ा में मुर्गी पर हमला करने की तस्वीरें यहाँ कैद हो रही हैं, यानी कि हर रोज जो एक गुलदार है आबादी वाले इलाकों में आ रहा है। मैंने अपने मकान में 6 सीसी कैमरे लगा रखे हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो उसमें रिकॉर्ड हुआ है कि गुलदार अक्सर आते हुए दिखाई दे रहा है उसमें। तो करीबन 4 बार मेरे मुर्गी बाड़े में उसने हमला कर चुका है और कुछ दिन पहले एक बैल को भी उसने मार के खा दिया था, वो भी सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। तो इस विषय में हमने अपने ग्राम प्रधान से। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भालू के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक बार फिर जोशीमठ से लगे सैलंग गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि आसपास बाकी महिला साथी भी मौजूद थी, जिनके शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। ग्रामीण महिला को लेकर सीएचसी जोशीमठ पहुंचे हैं लोग, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गले में दूसरा अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। घर के पास ही भालू ने हमला कर दिया और तब तक गांव वालों ने हल्ला कर दिया। हल्ला करने के बावजूद भी उसने बहुत जख्मी कर दिया। चंपावत की दूसरी विधानसभा सीट लोहाघाट में आखिरकार 2 दशक पुरानी कोलीढेक झील की मांग पूरी हो गई। स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 द्वारा लगातार कोलीढेक झील की मांग को लेकर खबरें दिखाने पर न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं अब लोग क्षेत्र में झील बनने के बाद पर्यटन के बढ़ने की उम्मीद से और साथ में पानी की किल्लत दूर होने की उम्मीद से खासे खुश हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही लोहाघाट में कोलीढेक झील का मुद्दा भी लगातार उठता रहा है। बहरहाल शासन द्वारा 28 करोड़ की राशि झील निर्माण के लिए स्वीकृत हो गई है। 2 गांवों की 475 नाली डूब क्षेत्र जमीन में कोलीढेक झील निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसकी तस्दीक खुद तहसीलदार नीलू चावला ने भी की है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी संकट से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। कोलीढेक झील के लिए हमारे यहाँ काम साइट पे शुरू हो चुका है।
और 2020 तक इसको पूरा करने के लिए टारगेट मिला है। 2 साल का टारगेट है ये। और इसमें लगभग 475 नाली लैंड एक्वायर की गई है, जिसमें कि 428 काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जो भी रिस्पेक्टिव कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है और 2020 तक इसको सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस कोलीडेक झील को पूरा कवरेज दिया है शुरुआत से ही। और इस झील बनने के बाद यहाँ पे पर्यटन, रोजगार, सिंचाई के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे लोग कुमाऊं में पौष के पहले रविवार से यानी कल से बैठकी होली शुरू हो गई है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और रामनगर में होलियारों की टीम रात भर बैठकर बैठकी होली गायन में जुट गई है। कुमाऊं में पूस की ठिठुरती रात तबला, हारमोनियम की संगत में अलग अलग राग रागिनियों से गूंज रही है। पूस के पहले रविवार से कुमाऊं के घर घर बैठकी होलियों की महफिल जमने लगी है। अल्मोड़ा शहर में ही दर्जन भर स्थानों पर ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़े का जो इसकी विशेषता है इसकी गायकी और पौष मास के प्रथम रविवार से प्रारंभ होकर ये बिल्कुल छलड़ी तक समापन तक ये चलती है। निरंतर 3 माह का लगभग इसका अपना ये कार्यक्रम होता है। इस त्योहार पर हमारी आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है, हमारे आशीर्वाद दिया जाता है। ईश्वर करे तेरी हर दिन होली और हर रात दिवाली हो। इससे बढ़कर के इसकी और क्या व्याख्या हो सकती है। उमंग का त्योहार है, रंग का त्योहार है, सौहार्द का है, प्रेम का है, स्नेह का है, क्या नहीं है इसमें बाबा। भीरू, भीमपलासी, कल्याण, खमाज, जंगला और भैरवी समेत कई रागों में होलियों का गायन हो रहा है। ये पीलू में, भीमपलासी में राग पीलू, राग भीमपलासी और राग कल्याण में सायंकालीन होली गाई जाती है। ये क्रम जो है बसंत पंचमी तक चलते रहता है और बसंत पंचमी के बाद श्रृंगार प्रधान रथ जैसे कृष्ण भगवान के साथ मटकी फोड़ना, माखन चोरना और ठिठुलियां करना, पनघट पर उनके साथ इस टाइप की होलियां गाई जाती हैं और शिवरात्रि से अबीर गुलाल लग जाता है। बैठक रामनगर में भी बैठकी होली का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ बड़ों के साथ साथ युवा भी होली में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म के सहारे परंपरा को संजोने की कोशिश में लगे हैं। आज पूसा महीना पहले इतवार सबू को बधाई। तो होलियारों को साल भर में इंतजार रो की पूसा महीना इतवार का बाल। तो होली रसिक आज बटी जुटन शुरू हैगी और विष्णुपदी होली शुरुआत है कि जी। इसकी एक वजह तो यह है कि यह लोक है तो लोग अपनी तरफ आकर्षित करता है, एक कारण तो इसका यह है। और आजकल जो आधुनिकता के साधन आ रहे हैं जैसे यूट्यूब वगैरह या फिर हम टीवी देखें तो यूट्यूब में भी काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं जिसमें लोग देख रहे हैं उसे और उससे सीख रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है होली के गायन में उसके रस में बदलाव आता जाता है। इस समय आध्यात्म पर आधारित होली गाई जा रही है जिसमें बसंत पंचमी से श्रृंगार रस चढ़ जाएगा और फिर शिवरात्रि से शिवपदी होली गाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।